गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछले कल जो किया था वो किए थे हमने फार्मूलाज कैलकुलेट इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो डेंसिटी कैसे निकालते हैं, z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट। तो इसमें मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, हर चीज़ आप निकाल सकते हो अगर आपको इनमें से कुछ दे रखा हो। तो अब न्यूमेरिकल्स करते हैं। सिल्वर मेटल crystallizes with a face centered cubic lattice. The cell of the unit cell is found to be 4.077 into 10 raised to power minus 8 centimeter. Calculate the atomic radius and density of the silver. आपको एटॉमिक मास दे रखा है, आपको एवोगैड्रोस की वैल्यू पता है। तो बेटा अगर फेस सेंटर्ड के लिए रेडियस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √2/4a। तो √2 की वैल्यू होती है 1.414 इंटू ए दे रखा है आपको 4.077 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4। ये करने के बाद आपके पास एटॉमिक रेडियस आ जाता है 1.44 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको z पता है, फेस सेंटर्ड के लिए 4 होता है, a आपको दे रखा है, a आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, m आपको मास पता है 108 ग्राम मोल इनवर्स, और एन नॉट की वैल्यू आपको पता है, एवोगैड्रोस की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। अब आपने क्या निकालना है, रो। तो रो का फॉर्मूला है डेंसिटी निकालने का z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट, 4 इंटू 108, और a आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 4.077 इंटू 10⁻⁻8, उसका क्यूब कर दिया, इंटू 10 का भी क्यूब हो जाएगा, -8 का क्यूब करोगे तो -24 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 6.022 इंटू 10⁻23। यहाँ 24 माइनस के 24 है, यहाँ माइनस प्लस के 23 है, तो 10 रह जाएगा ओनली। तो इसको जब आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 डिजिट्स तक लेना है, तो 67.77 इंटू 6.022 ऊपर सेम एज इट इज़, और एक 10 जो नीचे से बचा था उसको ऊपर ले गए। इन्वर्स का था, ऊपर जाके 10 पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.59 ग्राम सेंटीमीटर इन्वर्स। ठीक है, सारे के सारे यूनिट कट रहे हैं, मोल के साथ मोल कट गया। ठीक है, सेंटीमीटर बचा और ग्राम बचा, तो एंड में यूनिट ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन्वर्स ही है। तो इस तरीके से आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। नेक्स्ट देखो, एन एलिमेंट हैविंग VCC ज्योमेट्री has atomic mass 50 unit. Calculate the density of the unit cell if its edge length is 290 picometer. तो लेंथ ऑफ एज लेंथ कितनी दे रखी है, 290 पिकोमीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 290 10⁻10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सिंस इट इज़ अ BCC अरेंजमेंट तो z कितना होगा इसके लिए 2। एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट आपको दे रखा है 50 ग्राम मोल इनवर्स, तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी, z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट। तो 2 इंटू 50 ग्राम मोल इनवर्स 290 का क्यूब, 10 का क्यूब करेंगे तो 10⁻30 आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 6.022 इसका जो मोल था वो मोल से कट गया। ठीक है, ग्राम बच गया, नीचे सेंटीमीटर क्यूब बचा। ठीक है, यहाँ 23 है, यहाँ -30 है, तो कितने बचेंगे, -7। -7 बच जाएंगे। इसका जब क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 3 टाइम्स, तो 2.44 10⁻7 आ गया। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे 7 बचा था, माइनस का 7, यहाँ प्लस का 7, वो भी क्या हो गया, कट गया। जब बेटा 290 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो इतनी बड़ी रकम आएगी। अब हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, हम 7 तक ले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2.44 ले लिया हमने। 7 में हमने डिजिट लगाया तो इंटू 10⁻7 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट में लेके छोटी कर दी वैल्यू, तो 10⁻7 आ गया। यहाँ -7 बचा तो इसके साथ कट गया, और 23 के साथ कट गया, तो बाकी बचा 2 इंटू 50 ग्राम 2.44 इंटू 6.023। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 6.81 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल है, द एज लेंथ ऑफ NaCl यूनिट सॉलिड इज़ 564 पिकोमीटर। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। डेंसिटी आपने फाइंड आउट करनी है, मास आपको NaCl का कैलकुलेट करना है। मोलर मास 58.5 ग्राम मोल इनवर्स आ गया, ए आपको दे रखा है, पिकोमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, z आपको पता है,
NaCl जो होता है वो FCC यूनिट सेल होता है, तो उसके लिए Z4 होता है, ये याद रखना है। NaCl सिल्वर, उसके लिए Z4 होता है, तो रो Z इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू Na0। वैल्यूज पुट करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी, यहाँ पे -7 आ गया, जब आप यहाँ तक यूनिट डिजिट को लेके जाओगे 108.52 आ जाएगा। 7 से 7 कट गया, यूनिट से यूनिट कट गए, ग्राम बचा, सेंटीमीटर क्यूब बचा, तो डिवाइड इससे करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.15 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। नेक्स्ट है न्यूबियम क्रिस्टलाइजेज इन अ बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर इफ डेंसिटी दे रखी है, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ द नेबर गिवन इट्स एटॉमिक मास 93 ग्राम मोल इनवर्स। आपको रो दे रखा है 8.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स। ए आपको कैलकुलेट करना है, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, Z2 होगा क्योंकि बॉडी सेंटर्ड है। एम आपको दे रखा है 93 ग्राम मोल इनवर्स, तो पुट कर दीजिए वैल्यू। ए क्यूब आपने फाइंड आउट करना है, बाकी सारी वैल्यू आप पुट कर दें। जब आप सारी वैल्यू पुट कर देंगे, सिर्फ आपने ए क्यूब कैलकुलेट करना है, तो ए क्यूब आपका इस सारे को कैलकुलेट करके आ जाएगा 36.12 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसका क्यूब करेंगे, क्यूब आपको निकालना आता होगा, इस पूरी वैल्यू का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो हो जाएगा 3.306 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे अगर आप तो वो इतना आएगा। तो ए कितना आ गया आपके पास 3.306 इंटू 10⁻10 मीटर। रेडियस इन BCC, रेडियस कितना होता है BCC के लिए, √3/4a। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है वो पुट करो। ए आपको पता है, ये आपने कैलकुलेट किया है, डिवाइड उसको 4 से कर दो, तो आपके पास रेडियस कितना आ गया 0.143 पिकोमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वैसे पेपर में आपसे डायरेक्ट रेडियस रेशो पूछी जाती है, बट मैं आपको कैलकुलेट करना भी बता देती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस फॉर टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज, ये हमने एक 3 डायमेंशनल वो बना लिया, इसमें ये पॉइंट्स अरेंज्ड है। टेट्राहेड्रली जब अरेंज होंगे तो 4 होंगे, 1 2 3 और ये 4, ये जो सेंटर में है ये वॉइड है। 4 स्फीयर, ये चारों के चारों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये बीच में वॉइड प्रेजेंट है। ये लाइन इसलिए रिप्रेजेंट की है ताकि हम इसकी रेडियस रेशो निकाल सकें। और ए और बी की एज लेंथ कितनी है, ए दे रखी है, बी और सी की एज लेंथ भी कितनी दे रखी है, ए, और सी और डी की एज लेंथ भी कितनी दे रखी है, ए। बीच में क्या प्रेजेंट है, वॉइड। इस तरीके से ये स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये बीच वाला स्फीयर है और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, वॉइड। क्या प्रेजेंट है, वॉइड। ये 4 स्फीयर टेट्राहेड्रली इस तरीके से अरेंज है। 3 डायमेंशनली अगर हमने बॉक्स में दिखाने तो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कैपिटल आर होता है, रेडियस ऑफ वॉइड स्मॉल आर होता है। ये वॉइड है, खाली स्पेस इन चारों के अरेंजमेंट के बीच में जो खाली जगह बच रही है। तो सबसे पहली हम जो वो लेने जा रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हमने ट्राइंगल कौन सी ली, ABC। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC², डायगोनल कौन सा है, A और C। तो AC² प्लस A इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। A B और BC आपको दे रखा है, A वैल्यू पुट कर दो, A² प्लस A²। AC² इज इक्वल टू 2A², AC इज इक्वल टू A√2। समझ गए ना। जब आप ए का अंडर रूट करोगे तो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कट जाता है, 2 का अंडर रूट रह जाएगा सिर्फ, तो ये बाहर आ गया, A√2, इसको 1 मान लेंगे। नेक्स्ट है एज स्फीयर A एंड C एट द फेस ऑफ द डायगोनल। अगर कहते हैं जो स्फीयर A और C है वो कहाँ पे है, फेस है डायगोनल के, आर एक्चुअली टचिंग ईच अदर। जो A और C है एक दूसरे को टच कर रहे हैं, A और C स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, स्फीयर का रेडियस क्या है, R, तो R प्लस R इज इक्वल टू 2R, तो AC किसके इक्वल आ गया, 2R के। तो 2R यहाँ पे AC की वैल्यू पुट कर दो, AC हमारा 2R आ गया, तो 2R इज इक्वल टू A√2। ठीक है, तो R क्या आ जाएगा, √2/2A, इसको हमने 1 मान लिया या A मान लिया। ठीक है, उसके बाद नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल ACD, अब कौन सी लेनी है, A C और D, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल लेनी है। इसमें डायगोनल कौन सा है आपका, AD, डायगोनल कौन सा है, AD। तो क्या करेंगे, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC आपके पास है, AC आपके पास यहाँ पे आ गया है, तो AC की वैल्यू ये वाली पुट करोगे अब आप, तो A√2 का स्क्वायर प्लस A²।
तो क्या आ जाएगा 2a² प्लस a²। क्यों? क्योंकि अंडर रूट से 2 से अंडर रूट कट गया, तो क्या आ जाएगा 2a² प्लस a²। AD कितना आ जाएगा 3a²। AD कितना आ जाएगा, ये रूट स्क्वायर उधर चला जाएगा तो a का स्क्वायर कट जाएगा, a का रूट कट जाएगा, 3 पे रूट जा जाएगा, a अंडर रूट 3। तो कितने, इसको मान लिया हमने 2। एक हमारे पास 1 आ गया, एक 2 आ गया। अब जो कहते टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी डायगोनल AD सो दैट A और D इस तरीके से प्रेजेंट है और D के बीच में एक वॉइड प्रेजेंट है। तो जो स्फीयर है उनका रेडियस कैपिटल आर है, जो वॉइड है उनका रेडियस स्मॉल स्मॉल आर है। तो AD किसके इक्वल आ जाएगा 2r प्लस 2r। 2r ये स्फीयर का रेडियस, ये 2r वॉइड का रेडियस। तो AD क्या आ जाएगा 2 बाहर ले लिया, r प्लस r। पुट दिस वैल्यू ऑफ AD इनटू इक्वेशन 2। AD की इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 2r प्लस r इज इक्वल टू a अंडर रूट 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, r प्लस r, ये 2 उधर चला गया, इसको क्या मान लिया हमने b मान लिया। अब नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन a एंड b, r ये वाली a इक्वेशन, ये वाली, ठीक है, और ये वाली b इक्वेशन, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया। r प्लस r डिवाइडेड बाय r, a अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय a अंडर रूट 2। a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया अंडर रूट 3 बाय 2। इसको हम r 1 प्लस r अपॉन r लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 3 बाय 2। r अपॉन r, ये वाले 1 को उधर लेके ये माइनस का हो गया, एलसीएम ले लिया तो 1.414, 1.732 माइनस 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा r 0.225 r। तो ये रेडियस रेशियो आ गई आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स की। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल में बेटा कितने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और ये 5वां सेंटर में क्या प्रेजेंट है, वॉइड। 4, ये 5वां ऊपर है, 6वां इसके नीचे है, और ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है, वॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, सेम रेडियस स्फीयर का आर है, रेडियस वॉइड का आर है। इस तरीके से अरेंज करोगे ABCD, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई ABC, एज लेंथ ए दे रखी है। तो सबसे पहले ABC ले ली, जिसमें AB और BC कितना है A, तो AC² प्लस AB इज इक्वल टू AB² प्लस BC², AC² A², AC² कितना आ गया 2A², AC कितना आ गया A अंडर रूट 2। सेम रेडियस किस तरीके से होगा, इसमें अब आपके बीच में क्या है, वॉइड है, A और C के बीच में एक वॉइड भी है। तो ये A है, ये C है, ये बीच में वॉइड है, तो इसका रेडियस आ जाएगा 2r प्लस 2r, क्योंकि ये स्फीयर एक्चुअल में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो AC आपके पास कितना आ गया 2 ब्रैकेट में r प्लस r, इस तरीके से। ठीक है, इसको हमने 1 मान लिया। नेक्स्ट है AB किसके इक्वल होता है 2r के। AB किसके इक्वल है, A और B एक दूसरे को डायरेक्ट टच कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल है, स्फीयर का रेडियस 2r के इक्वल। तो AB की एज लेंथ कितनी है, A किसके इक्वल हो गया 2r, इसको हमने 2 मान लिया। डिवाइडिंग बाय 1 बाय 2, 1 को हमने इस 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2r प्लस r, ये वाला जो r है 2r, 2 से 2 कट गया, इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट A अंडर रूट 2 बाय ये वाला A से A कट गया, तो क्या आ जाएगा r प्लस r डिवाइडेड बाय इक्वल टू अंडर रूट 2, 1 प्लस r अपॉन r अंडर रूट 2, r अपॉन r अंडर रूट 2 माइनस 1, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 माइनस 1 करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.414। तो ये था रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स।